सपना अपने मम्मी पापा और चाचा चाची के साथ एक बड़े घर में रहती थी। आधे से ज्यादा जायदाद सपना के पिता के नाम पर था। पूरा परिवार खुशी के साथ एक ही घर में रहता था। एक दिन सपना के पिता की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। सपना की माँ भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और सदमे के कारण पागल हो गई। उसके बाद सपना और उसकी माँ अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगी। कुछ महीनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। सब मिलजुल कर एक साथ खुशी से रह रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक उसकी चाची उसे घर से बाहर निकालने लगी। निकल जा मेरे घर से। लेकिन चाची आप ऐसा क्यों कर रही हो? ये घर मेरा भी तो है। देखो तो कैसे इसकी जुबान चल रही है। अब तू मुझे समझाएगी ये घर किसका है? मैंने तुम दोनों माँ बेटी को जिंदगी भर खिलाने का ठेका नहीं लिया है। एक तो तुम्हारी पागल माँ को संभालो, उसके बाद तुम्हें। अब ये नाटक मुझसे नहीं होगा। चाची आप लोग के अलावा हमारा कोई नहीं है। कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाकर मर जा, मुझे क्या करना। अरे क्या कर रही हो सुजाता? इसे घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? तुम चुप रहो। तुम्हारी वजह से ये और भी बिगड़ गई है। इसको यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए नहीं रखा है। तभी सुजाता का पति उसका हाथ पकड़कर रूम में ले जाता है। क्या है? मुझे ऐसे खींच कर क्यों ले आए? क्या कर रही हो पागल? क्या मतलब? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कर रही हो? अरे सपना को भी ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। सपना इस पूरे घर की मालकिन है। तुम क्या चाहती हो, ये खजाना हमारे हाथ से निकल जाए? अरे तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है? सपना मेरे बड़े भाई की इकलौती बेटी है, इसलिए प्रॉपर्टी के सारे पेपर सपना और भाभी के नाम पर हैं। अब भाभी तो किसी काम की नहीं रही, इसलिए सारी प्रॉपर्टी अब सपना की है। अभी अगर इन दोनों को घर से निकाल दिया तो सबको हम पर शक होगा। अभी इनको छोड़ो, बाद में सोचेंगे इस माँ बेटी का क्या करना है, इसलिए अभी से घर में रहने दो। तुम सही बोल रहे हो। इतनी बात करने के बाद सुजाता और उसका पति सपना के पास जाते हैं। तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी। अगर घर में रहना है तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है चाची, तुम जो बोलोगी मैं सब करूँगी। तो जाओ पैसा कमाना शुरू कर दो। चाचा के पास इतना पैसा नहीं है कि तुम दोनों को बैठा कर खिलाए। इतना बोलकर उसकी चाची चली जाती है। अब चाची जो बोले आराम से कर लेना, वरना अगली बार मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। जी चाचा जी। इतना बोलकर सपना भी अपने कमरे में चली जाती है। अब सपना चाची के कहने पर स्टेशन जाकर पेन बेचने लगी। पेन बेचकर जो पैसे आते वो पैसे सपना अपनी चाची को जाकर देती। उसके बाद ही उसकी चाची उसे और उसकी माँ को कुछ खाने को देती। ऐसी ही माँ बेटी का जीवन कटने लगा। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। उसी बारिश में सपना पेन बेच रही थी। पेन ले लो, सस्ती वाली पेन ले लो। अरे बेटी, इतनी बारिश में तुम पेन क्यों बेच रही हो? बीमार पड़ जाओगी। अंकल पेट के लिए सब करना पड़ता है। इतनी बात सुनने के बाद उस आदमी को सपना पर दया आ गई। चलो बेटी, मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाता हूँ। रहने दीजिए अंकल, मैं तो खा लूंगी, लेकिन मेरी माँ भूखे रह जाएगी। ठीक है बेटा, तुम खा लेना और तुम्हारी माँ के लिए भी पैक करवा दूंगा। इतना बोलकर वो आदमी सपना को एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले गया और पेट भर के खाना खिलाया। खाना खाने के बाद सपना थोड़ी भावुक हो गई और उस आदमी से बोली, अंकल आपकी वजह से इतने दिनों बाद आज मुझे इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है। मुझे खुशी हुई बेटी कि मैं तुम्हारी थोड़ी तो मदद कर पाया। सपना भी उस आदमी को धन्यवाद बोलकर और खाना लेकर वापस अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने चुपके से अपनी माँ को खाना खिला दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय के साथ सपना भी थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन सुजाता अपने पति से बोली, सुनो जी, तुम्हें कुछ दिख भी रहा है या नहीं? कहीं ऐसा ना हो सेवा करे हम और मेवा खाए कोई और। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो, ऐसे पहेलियां मत बुझाओ। अरे मैं सपना की बात कर रही हूँ। वो समय के साथ बड़ी और समझदार हो रही है। ऐसे में तुम्हें क्या लगता है जब उसे ये पता चलेगा कि सारी प्रॉपर्टी उसके बाप की है तो हमारे निकालने से पहले कहीं वो हम दोनों को धक्के मार कर ना निकाल दे? तुमने इस बारे में कुछ सोचा भी है या नहीं? तुमसे ज्यादा मुझे इस प्रॉपर्टी की चिंता है। दिन रात इसी के बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन इस माँ बेटी को घर से बाहर निकालने का कुछ सही रास्ता नहीं समझ आ रहा। तो क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए? आपसे कुछ नहीं होने वाला, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतना बोलकर सुजाता वहाँ से चली गई। कुछ समय सोचने के बाद सुजाता के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब सुजाता अपने पति को अपने खुरापाती आइडिया के बारे में बताती है। अगले दिन जब सपना वापस से पेन बेचने स्टेशन चली जाती है तब दोनों चाचा चाची मिलकर उसकी माँ को एक अनजान रास्ते पर छोड़ देते हैं। जब सपना पेन बेचकर घर आती है तब उसकी चाची बोलती है, सपना अनहोनी हो गई। दोनों चाचा चाची को पहली बार घबराहट में देखकर सपना भी डर जाती है। ऐसे क्या हो गई चाची? जल्दी बताइए, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? तो
तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढते हुए पता नहीं कहाँ चली गई। हमने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी माँ ने किसी की बात नहीं मानी। ये सुनते ही सपना को मानो सदमा सा लग गया। बिना किसी को कुछ बोले सपना भागते हुए अपनी माँ को ढूंढने चली गई। बहुत ढूंढने के बाद भी सपना की माँ उसे नहीं मिली। अब सपना अपनी माँ की तलाश में हर रोज नई नई जगह जाकर पेन बेचने लगी, लेकिन कहीं भी उसे उसकी माँ नहीं मिली। इसी तरह समय बीतने लगा। इस बीच ना तो उसके चाचा चाची कभी हालचाल पूछने आए और ना ही सपना कभी वापस लौटकर उस घर में गई। उसका जीवन हर रोज अलग अलग जगह पे बीतने लगा, कभी फुटपाथ तो कभी स्टेशन। ऐसे ही जहाँ जगह मिलता सपना वहीं गुजारा कर लेती। काफी समय बाद सपना हताश होकर एक दिन वापस अपने चाचा चाची के पास गई, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके चाचा चाची उसकी माँ को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, उसके चाचा चाची को पता चल गया कि सपना आई है, इसलिए किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। कुछ समय इंतजार करने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो सपना निराश होकर वापस चली गई और स्टेशन के पास बैठकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो किसके पास जाए और किससे मदद मांगे। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सपना के रोने की आवाज सुनकर एक पति पत्नी उसके पास गए। वो कहीं जाने की तैयारी में थे। उनके पास आते ही सपना थोड़ा डर गई। तभी वो महिला बोली, डरो नहीं बेटा, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ये सुनकर सपना को और ज्यादा रोना आ गया। वो रोते हुए बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये सुनकर दोनों पति पत्नी को बहुत दया आ गई। ऐसा नहीं बोलते बेटा, हम है ना तुम्हारे साथ। एक काम करो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, तुम्हें हमारे साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे मेरी माँ को ढूंढना है। हम ढूंढ कर लाएंगे तुम्हारी माँ को, तुम चिंता मत करो। तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी बेटी बना कर रखेंगे। सपना भी एक उम्मीद के साथ दोनों की बात मानकर उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। अब देखना ये है कि क्या सपना की माँ उससे वापस मिलेगी। अपने चाचा चाची के षड्यंत्रों को सपना कभी जान पाएगी। सारे जवाबों के साथ मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।